नमस्कार, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन का पार्ट नंबर सेकंड जो वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया था, उसी के आगे पार्ट नंबर थर्ड जो वीडियो वो आप लोग देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो हम लोग बात करेंगे। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 में हम 17 का डिवीजन करेंगे, कितने डिजिट जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कितने डिजिट रिपीट हो रहा है। ऑब्वियसली 1/17 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये कह रहा है कि रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सोल्यूशन ये। ठीक है, कैसे, देखिए 1/17 क्या मतलब है इसका, कि आप 1 में 17 का डिवीजन करिए। ठीक है, देखिए 1 तो छोटा है 17 से, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे 0 डेसिमल, तो यहाँ पे 0 एक पुटअप कर देंगे। 10 अभी भी छोटा है तो एक 0 हम लोग यहाँ पे और बढ़ा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 17 5 ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अब 15 फिर 17 से छोटा है। ठीक है, फिर से यहाँ डेसिमल पुटअप है तो हम 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 0 बढ़ा देंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा। अब 17 की टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम चला जाएगा। ठीक, ये तो ये कितना हो जाएगा 17 8 जा 136। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 136 कितना हो जाएगा, ये 14 रिमाइंडर आ जाएगा। अब चूंकि 14 17 से फिर छोटा है, ठीक है, 14 17 से फिर छोटा है, फिर हम लोग इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे डेसिमल है तो 0 यहाँ पे आगे फिर हम पुटअप कर देंगे। अब कितनी बार जाएगा, फिर ये 8 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, ये 36 हो जाएगा। ठीक, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास 4 बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल पुटअप है। ठीक है, डेसिमल है, फिर से यहाँ 4 17 से छोटा है तो भाई रिमाइंडर 4 आया है, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा 0 यहाँ पे फिर पुटअप कर दूंगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 17 के टेबल सेकंड टाइम पढ़ूंगा 34। ठीक है, ये आपका 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34। रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास भाई 6 आ जाएगा। ओके, कितना आ गया रिमाइंडर 6 आ गया। ठीक है, चलो भाई नाउ नेक्स्ट, फिर से 0 यहाँ बढ़ा दूंगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा तो 51 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 9 रिमाइंडर आ जाएगा। अभी भी 9 छोटा है। ठीक है, इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते जाएंगे क्योंकि अभी भी रिपीट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, जो क्वोशंट है वो रिपीट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर से यहाँ मैं 0 आगे फिर पुटअप कर दूंगा। फिर कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, फिर रिमाइंडर मेरे पास कितने आएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट 0। ठीक है, 17 2 टाइम चला जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से वही चीज़, 16 क्या है 17 से छोटा है, 17 से छोटा है, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 फिर पुटअप कर देंगे, ये आपका। अब 17 की टेबल फिर से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा लगभग, ठीक है, और 17, ठीक है 9 ठीक है, ये आपका कितनी बार जाएगा 100, ये आपका कितना हो जाएगा 53। ठीक है, ठीक है 153। अब इसके अगले स्टेप में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जगह मेरे पास छोटी है, तो अगले स्टेप में मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसके अगले स्टेप में मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो ये कह रहा है, चलिए ठीक है, तो देखो भाई 160 से 153 जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 क्या है, अभी भी छोटा है 17 से। ठीक, 0 में यहाँ पे फिर आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक, अब कितनी बार जाएगा, लगभग ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम 17 4 जा, ठीक है, ये कितने हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, 68, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, अभी भी 2 17 से छोटा है भाई। अब देखो अभी भी रिपीट नहीं हो रहा, क्वोशंट जो है मेरा अभी रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है 2 था, मैंने 0 बढ़ाया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है क्वोशंट में। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा ये। ठीक, तो ये 17 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 जो है वो मेरा, ठीक है, अब 3 भी अभी भी छोटा है, रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है। फिर से यहाँ पे डेसिमल पुट है तो यहाँ पे 0 में बढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी भी 1 टाइम जाएगा, ये आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर कितना मेरे पास बचेगा, ये 13 बचेगा।
ठीक है, ये भाई 13 बच रहा है, 13 17 से छोटा है, ठीक है, 0 में यहाँ पे फिर पुट कर दूंगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक। अब कितनी बार जाएगा भाई, ठीक है, 7 टाइम चला जाएगा, लगभग 7 टाइम, तो 100 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आपका आ जाएगा 11, ठीक है, ये 11 आ जाएगा रिमाइंडर। अब देखो भाई अभी भी मेरा जो कोशेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 0 में फिर से यहाँ बढ़ा दूंगा तो कितनी बार जाएगा, लगभग 6 टाइम जाएगा, ठीक है, तो 100 ये 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, ये रिमाइंडर मेरे पास 8 आ गया। इस स्टेप को फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ 0 पुट करूंगा, ठीक है, 0 पुट करने के बाद 80 हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक, और 4 टाइम जाएगा लगभग, ये कितना हो जाएगा 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 12, ठीक है। फिर से अगले स्टेप में इसी तरह, ठीक, नाउ 0, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा ये, ठीक है, 119 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा, 1 आ गया, ठीक है, 1। अब यहाँ पे आपका जो स्टेप है ये लगभग कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये हो सकता है रिपीट होना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पहले से 1 था, जब मैंने 1 में 17 का डिवीजन किया, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से वही चीज़, अब जैसे देखिए मान चलिए डेसिमल है 0, यहाँ मैं पुट करता हूँ, 10 अभी भी छोटा है, तो फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 बढ़ाऊंगा, तो फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 17 5 टाइम जाएगा मेरा, ये 5 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा रिमाइंडर। ये रिपीट होना यहाँ से स्टार्ट कर देगा, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। तो कुल मिला के जो मेरा रिपीटिंग ब्लॉक है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, गौर से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके आगे के स्टेप फिर से मेरे रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इसके आगे के स्टेप फिर से मेरे क्या कर देंगे, रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ आप इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, मैं इसको काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देयर आर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंक्लूजन क्या है, देयर आर 16, ठीक, देयर आर 16 नंबर ऑफ डिजिट, 16 नंबर ऑफ डिजिट, 16 number of digit be in the repeating block of ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपका क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट होता है जो मैंने आपको कहा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर which is in the form of p by q where q not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1, ठीक है, with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess, ठीक है, आप what property q must satisfy, बताना है कि q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, आपको ऐसे एग्जाम्पल देने, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, जो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है विच इज द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल दैट इज द 1/2, 1/2 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो 2 क्या है, आपका प्राइम नंबर है। इसी तरह आप अगर लेना चाहते हो, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1.5 आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये आपका ऐसे आप और भी लेना चाहे तो ले सकते हो एग्जाम्पल, जैसे आपका है क्या 5/2, ठीक है, 5/2 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। या इसी को आप ऐसे भी ले सकते हो 2/5, 2/5 को लोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 0.4 आ जाएगा, ये आपका, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer with no common factor। देखिए यहाँ पे 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ पे 5
और 2 दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। ये व्हाट इज द प्राइम नंबर, ठीक है, जिसके क्या हो, ठीक है, 2 फैक्टर हो, ठीक है, जैसे, ठीक है, एक तो वो 1 से जाए, एक खुद अपने नंबर से जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये तो एक 1 से डिवाइड हो या तो और खुद अपने नंबर से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये तो मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल और भी दे सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि, ठीक है, कि जो हमको देना है कि एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, ठीक। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, ठीक, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेसेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिनोमिनेटर बता रहा है, डिनोमिनेटर ये बता रहा है, ठीक है, ठीक है। तो द डिनोमिनेटर, ये जो प्रॉपर्टी आपका द डिनोमिनेटर, ये आपका द डिनोमिनेटर मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2, ठीक है, मस्ट बी और पावर ऑफ 2, ठीक है, ठीक है, और द डिनोमिनेटर must be factor of 5 और power of 5 और both, ठीक है। ये दोनों के लिए देखिए कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो डिनोमिनेटर हमारा होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर हमारा होना चाहिए वो क्या हो, या तो 2 हो, ठीक है, या तो 5 हो या दोनों हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, या पावर ऑफ 2 हो या पावर ऑफ 5 हो या दोनों हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा, द डिनोमिनेटर मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 और, ठीक है, और पावर ऑफ 2 और द डिनोमिनेटर मस्ट बी फैक्टर ऑफ 5 और पावर ऑफ 5 या दोनों जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो गया है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद ये कह रहा है राइट द, ठीक है, राइट द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। जो हमसे क्वेश्चन पूछा है 3 रेशनल नंबर, हमको क्या बताना है, 3 इरेशनल नंबर बताना। तो व्हाट इज द इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज द इरेशनल नंबर। तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि व्हाट इज द 5/7 एंड 9/11 कितना होता है। तो सोल्यूशन देख लीजिए भाई, जो आपका, ठीक है, ये आपका 5/7, तो 5/7 को अगर आप लिखोगे 5 में आप 7 का डिवीजन करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 0, ये आपका डेसिमल 0, ये 7 टाइम्स जाएगा तो लगभग 49 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 आ जाएगा, अभी भी देखो, ठीक है, 1 टाइम चला जाएगा तो लगभग ये 7, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ 0, ये 4 टाइम चला जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 28, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, फिर से 0, ठीक है, ये तो 2 टाइम चला जाएगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम 6 रिमाइंडर आ जाएगा। इस चीज़ को हम आगे स्टेप करते जाएंगे तो लगभग ये 0, ठीक है, ये 8 टाइम चला जाएगा तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। देखिए 4 रिमाइंडर आ गया, नाउ 0, फिर से बढ़ा दूंगा, ठीक है, और ठीक, और ये लगभग कितना आ जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो ये 35 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर जो आपका कितना आ गया, 5 आ गया। फिर से डेसिमल लगा हुआ 0 में आगे बढ़ा दूंगा, लगभग फिर से ये आपका 7 टाइम चला जाएगा, ये 49, फिर से यहाँ रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ से 1 आ जाएगा, ये रिपीट होना, यहाँ देखिए ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। तो कुल मिला के मेरे पास देखिए ये यहाँ तक रिपीट हो रहा है, ये यहाँ तक रिपीट हो रहा है, तो कुल मिला के जो मेरे पास आया 0.71428 और 5, ये रिपीट हो रहा है इतना, ठीक है। इसके अगले स्टेप में नाउ नेक्स्ट, इसके बाद जो है आपका, ये आपका 9/11 है, 9/11 है। 9 में आप 11 का डिवीजन करोगे तो भाई 9 छोटा है, 9 छोटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 डेसिमल 90 हो जाएगा,
ये आपका 8 टाइम चला जाएगा तो 88 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 88, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ गया। डेसिमल लगा हुआ 0 हो जाएगा तो 1 टाइम चला जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। नाउ फिर से 0 हम बढ़ा देंगे क्योंकि डेसिमल यहाँ कोशेंट में है आपका, ठीक है। अगले स्टेप में तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम फिर से चला जाएगा तो फिर से ये कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, फिर ये रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के फिर से, ठीक है, जो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, एंड 9 डिवाइड बाई 11, ये कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 0.8181, कुल मिला के 81, दो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक, डॉट डॉट डॉट। ये अब कुल मिला के जो मुझको बताना है यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9 डिवाइड बाई 11। तो मेरे पास कितना है, यहाँ 0.71 है, यहाँ 0, ठीक है, 81 है। तो देयर आर 3, ये भाई देयर आर, ठीक है, 3 इरेशनल नंबर जो पूछा है, 3 इरेशनल नंबर नंबर बिटवीन between 5/7 and 9 डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएंगे भाई, 0.71 है, ठीक है, और किसके तो हम लोग ले रहे हैं, ये आपका 0 डेसिमल, ये आपका, ठीक है, 7, ठीक है, ये आपका कितना है, आपका 0.71 से 0.81 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका 7, ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर लेना है, तो देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ 0 डेसिमल, ये 730, ठीक है, और ये आपका 7300, ठीक है, और ये 73 एज ए 3 टाइम ऑफ 0 एंड सो 1, ये, ठीक है, जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। और इसी तरह हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे आपका 0 डेसिमल, ये 750, ठीक है, और 7500, 75, ये 000, ठीक, एंड सो 1। ये एक और लेना है हमको क्योंकि 3 बताने हैं, ठीक है। तो मैं ले सकता हूँ 0 डेसिमल 8080008, ये आपका 3 टाइम ऑफ 0 एंड सो 1, ये जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देयर आर 3 इरेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। ये नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, चलिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल नंबर, तो ये कह रहा है जो, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका छूट रहा है वो ये कह रहा था, ठीक है, ठीक, राइट द 3 एग्जाम्पल, ये आपका राइट द 3 इरेशनल नंबर, ठीक, राइट द 3 एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, कुछ ऐसे ही था, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी इसके पहले भी बताया था कि आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, इरेशनल नंबर के, ठीक है। तो फॉर द सोल्यूशन जो हो जाएगा आपका, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये आपका 0.150,
ठीक है 1500 15 ये आपका 000। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो। ये फर्स्ट हो गया, इसी तरह मैं लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ। ऐसे आपका 0 डेसिमल, ठीक है, ये 0 डेसिमल, ये आपका 20, ठीक है 200, ये आपका 2000, ठीक है, ठीक, और ये 2 आपका ये 4 टाइम ऑफ 0 एंड सो वन, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ठीक, इसी तरह एक और ले लेते हैं एज ए, चलो 3 का ले लेते हैं, 30, और ये 300 और 3 इसी तरह 000 एंड 3 एज ए 4 टाइम ऑफ 0 एंड सो वन, ठीक है। जो कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ये शायद क्वेश्चन ये आपका जो था, ठीक है, छूट रहा था, तो मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है। कुल मिला के जो इरेशनल नंबर होता है। अब बचा एक आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये आपका, ठीक, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर एज रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। हमको जो बताना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसको डीपली अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द रेशनल नंबर क्या होता है भाई। रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपका जो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। जो आपके कैसे होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, रिपीटिंग भी होते हैं, सॉरी टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक, टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, और ठीक उसके बाद क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, रिपीटिंग भी होते हैं। ये आपके रेशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, पहला वाला जो है आपका, ठीक है, ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट है, ठीक है, सोल्यूशन, ये आपका ये √23, ठीक है। ये क्या है, ये इज ए एन इरेशनल नंबर, ठीक है, विच डेसिमल एक्सपेंशन इज, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating, non-terminating and non-repeating। Now next, भाई देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पहला हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है, सेकंड आपका रूट है 225 है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15 हो जाएगा, विच इज़ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, विच इज़ द फॉर्म ऑफ, ठीक है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो थर्ड हमारा, थर्ड वाला क्या कह रहा है, ये आपका 0.3796, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। इज, ये आपका क्या है, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, एंड इज ए रेशनल नंबर। चलिए भाई, ये तीन बातें हो गई, मैंने इसको क्लिक कर बता दिया, इसको भी बता दिया। नाउ देखिए बाकी दोनों चीज़ें, ये क्या है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है 74, ठीक है, ये भी क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, ठीक, तो भी ये क्या है, रेशनल नंबर है, कारण मैंने आपका यही भी लिख दिया है, ठीक है। ये देखो चौथा वाला भी क्या है, ये नाउ ये फोर्थ पार्ट है जो आपका, ठीक है, इसी में बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है आपका, ये फोर्थ पार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका 7.478, ठीक है, 478। देखिए ये जो चौथा है आपका, ये भी आपका क्या है, एक तरीके से रेशनल नंबर है। ये क्या है, मैं ही बता दे रहा हूँ, ये भी आपका क्या है, ये भी रेशनल नंबर ही है, ठीक है,
रीजन क्या है, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे भी क्या है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसीलिए क्या है ये रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड बचा आपका लास्ट वाला क्या है, क्योंकि ये क्या है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक, सॉरी नॉन रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जो आपका फिफ्थ नंबर है, ये जो आपका फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर के कारण मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये पहला वाला, जैसे मैंने फर्स्ट वाले का लिखा था, जब आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो हमसे यही पूछा है क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल और इरेशनल नंबर, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर कर दी, मैंने आपको बता दी, ठीक है भाई। पहला वाला आपका ये क्लियर कर दिया, सेकंड ये मैंने क्लियर कर दिया, थर्ड ये क्लियर किया, चौथा ये आपका रेशनल नंबर है, कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, कारण मैंने यहाँ पे आपका यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये जैसे ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और पांचवा क्या है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। रीजन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, दैट इज द इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है यहीं से कंप्लीट होता है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा जो चैनल है टीचर प्लस, उसको अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।